कि इस बच्चे के सीने से दिल कहां गायब हो गया। एक गरीब मजदूर के बच्चे का दिल अब एक करोड़पति बाप के इकलौते बेटे के सीने में धड़क रहा है। और जानते हो हमें इस कारनामे की क्या कीमत मिली है? 3 लाख रुपए। ये दौलत तुम्हारा भी मुकद्दर बन सकती है डॉक्टर, अगर तुम हमसे हाथ मिला लो। घबराओ नहीं डॉक्टर, किसी को हम पर शक नहीं होगा, क्योंकि हम ये हथकंडे उन्हीं पर आजमाते हैं जिन्हें मरने के बाद कफन के पैसे भी हम ही को देने पड़ते हैं। You bastard! किडनी, लिवर, ब्रेन, लंग्स, हार्ट वगैरह, ये सब इंसान। छोड़ दो, मैं कहता हूं छोड़ दो मुझे। गौर से देखिए राय साहब, ये वो कमीना सफेद पोश कसाई है जो पेशे की आड़ में लाशों का कारोबार कर रहा है। आपके अस्पताल को इसने मौत का अड्डा बना रखा है। ये कमीना इस अस्पताल में क्या क्या कर रहा है ये नहीं डॉक्टर जानते। रवि, जो कुछ तुम डॉक्टर सिन्हा के बारे में कहना चाहते वो मैं बहुत पहले से जानता हूं, और मैं ये भी जानता हूं कि ये सिर्फ एक मोहरा है। इस सिस्टम का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में है। अगर आप सब जानते हैं तो खामोश क्यों है? कौन है वो? दिल कमजोर तो नहीं है ना तुम्हारा? कहीं ये सुनकर हार्ट फेल ना हो जाए कि वो रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में। इस अस्पताल में काम करने वाले सारे डॉक्टर मेरे इशारों पर चलते हैं। यहाँ आने वाले हर मरीज की जिंदगी और मौत का फैसला मैं करता हूँ। इस छोटी सी कायनात का खुदा हूं मैं, खुदा। तो वो दान पुण्य, वो गरीबों से हमदर्दी, वो सब दिखावा है, नाटक है। और नहीं तो क्या। तुम क्या समझते हो मैंने ये अस्पताल भिखारियों और लावारिसों के लिए खोल रखे हैं? जिस तरह कसाई के लिए एक पका उसकी रोटी रोजी कमाने का साधन है, इसी तरह इंसानी जिस्म मेरे लिए दौलत कमाने का साधन है। कितनी अजीब बात है ना डॉक्टर रवि। जिस मुल्क में जिंदा इंसानों की कोई कीमत नहीं, मैं उन्हें लाशों में बदलकर कीमती बना देता हूं। खैर, अब तुम हमारा राज जान ही गए हो तो हाथ मिलाने की कीमत बताओ। सिर्फ एक कफन जो मैं तेरी लाश पर डालूंगा। रिलैक्स डॉक्टर रवि, रिलैक्स। कीमत बताओ, कीमत। तू अपने आप को नीलाम भी कर दे तो मेरे जमीर की कीमत नहीं लगा सकेगा। मैं भी पुलिस को फोन करूंगा। पुलिस की क्या जरूरत है? उसका इंतजाम तो हमने पहले से कर रखा है। डॉक्टर जगदीश। आइए इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर, अरेस्ट हिम। इंस्पेक्टर साहब, गुनहगार मैं नहीं हूँ, ये कमीने हैं जो बेकसूर मरीजों की जिंदगियों से खेल रहे हैं। अपने अस्पताल को कत्लखाना बना रखा है इन लोगों ने। गिरफ्तारी नहीं कीजिए इन्हें। Oh, you shut up and come with me. ये सब तुम्हारी मिली भगत है। मैं तुम्हारे गोरख धंधे का पर्दाफाश करके रहूंगा। मैं अदालत में चीख चीख कर कहूंगा कि मुजरिम तुम हो, तुम हो, तुम हो। ऑर्डर, ऑर्डर, ऑर्डर। डॉक्टर सिन्हा, आप अपना बयान जारी रखिए। खिलाफ एक मुकम्मल साजिश है योर ऑनर। ये सारे सबूत, ये सारे गवाह राय बहादुर के खरीदे हुए मोहरे हैं। मैं सच कहता हूँ जज साहब, मैं निर्दोष हूँ। मैंने कोई पाप, मैंने कोई गुनाह नहीं किया जज साहब। मैंने कोई पाप, मैंने कोई गुनाह नहीं किया जज साहब। तमाम गवाहों और सबूतों की रोशनी में ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि डॉक्टर रवि ने रुपयों की खातिर एक मासूम बच्चे की जान ली और अपने पेशे को बदनाम किया। लिहाजा ये अदालत डॉक्टर रवि को डॉक्टरी के पेशे से खारिज करते हुए उम्र कैद बामुशक्कत की सजा सुनाती है। सारे डॉक्टर नहीं कसाई है तू। सैकड़ों बेगुनाह इंसानों का खून किया तूने। तुझे उम्र कैद नहीं, फांसी होनी चाहिए। सितारे में काटती है साले तुझे। मारो साले को, मारो, मारो, छोड़ो साले को, मारो। साले मासूम बच्चों की जिंदगी में खेलता है, ह्यूमन ऑर्गन की स्टडी करता है। अरे उसको बात छोड़ा नहीं, साले को मारो, कुत्ते की तरह मारो उसको साले को। अबे ज्यादा कहा है साले, कसाई के बच्चे, छोड़ो मत इसको। अरे इसको क्या मार रहे हैं? इसके बच्चे को छीन लो, इसके बच्चे के टुकड़े टुकड़े कर दो। नहीं, मेरे बच्चे को हाथ लगा दो। रुक जाओ, मैं कहता हूँ रुक जाओ।
ये मेरे बच्चे को मार डालेंगे। छोड़ दो मेरे मुन्ना को। मेरे बच्चे को छोड़ दो। छोड़ दो इन लोगों को, छोड़ दो। तेरे बच्चे तुम ये शहर छोड़कर चली जाओ। क्या? हम एक दूसरे से अलग तो हो ही चुके हैं, और अब आप ये शहर छोड़कर जाने को कह रहे? मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तो क्या चाहती हो तुम? अगली बार जब तुम मुझसे मिलने आओ, इस बच्चे की लाश तुम्हारे हाथों में हो। एक बाप होकर ऐसी अशुभ बातें कर रहे हैं। तो क्या करूं? लोगों की आंखों में जो नफरत और गुस्सा मैंने देखा है, वो तुम्हें और इस मासूम को जिंदा नहीं रहने देगा। किस किस के पत्थर से हिफाजत करोगी इसकी? चली जाओ आशा, चली जाओ। किसी अजनबी जगह जाकर परवरिश करो इसकी, जहां तुम्हारे बेटे के नाम के साथ डॉक्टर रवि मल्होत्रा का नाम शामिल ना हो, ताकि ये किसी मुजरिम या कातिल का बेटा ना कहलाए। मैं बताऊंगी इसे कि सच्चाई क्या है। नहीं यकीन करेगा वो। अरे बचपन कोरे कागज की तरह होता है, और दुनिया वाले मेरे गुनाहों की उस पर इतनी स्याही बिखेर देंगे कि तुम्हारे लिखने के लिए कोई जगह नहीं रहेगी। इसलिए कहता हूं आशा, मान जाओ, मान जाओ। इस बच्चे के भविष्य की खातिर तुम्हें दुनिया वालों के सामने विधवा बनकर जीना होगा। एक माँ का फर्ज निभाने के लिए आप एक पत्नी से उसका अधिकार क्यों छीनना चाहते हैं? ताकि तुम्हारी मांग का सिंदूर उन सवालों को जन्म ही न दे सके जिनका जवाब तुम्हारे पास न हो। समझ लो तुम्हारे सुहाग को उम्र कैद नहीं, फांसी हो चुकी है। विधवा हो चुकी हो तुम। पहुंच दो अपने मांग का सिंदूर, तोड़ दो ये फांस की निशानियां, तोड़ दो जो तुम्हें कभी मेरे जिंदा रहने का एहसास भी न दिला सके। आज के बाद तुम कभी मुझे मिलने नहीं आओगी, और न ही इसे कभी बताओगी कि मैं जिंदा हूं। आशा, आशा, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं। वचन दो कि तुम इस राज को राजी रखोगी। तुम्हें इस बच्चे के भविष्य की कसम, तुम विधवा बनकर रहोगी। आशा, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं। सुहागन होते हुए भी मैंने विधवा का ये कफन ओढ़ लिया, पोंछ दिया अपनी मांग से सिंदूर, ताकि अपने आंचल से अपने बेटे का लहू न पोंछना पड़े। बदकिस्मती की सलाखें थी वो, जिसके एक तरफ तू घुट घुट के जीती रही और दूसरी तरफ मेरा बेगुनाह बाप तड़पता रहा। लेकिन अब ये जुल्म और नहीं होगा। अपने बाप को बेगुनाह साबित करके उन हरामजादों को उनके अंजाम तक पहुंचाऊंगा मैं। नहीं बेटे, तू उनकी ताकत को नहीं जानता। बहुत खतरनाक है वो लोग। तू इसलिए डर रही है ना कि तेरा एक ही सहारा है, लेकिन इस सहारे को बैसाखी की तरह नहीं, तलवार की तरह इस्तेमाल कर मां, तलवार की तरह। मुझे आशीर्वाद दे मां। मेरे लहू को बना दिया है तेरी दुआ ने अब तो आग, अपना दूध ना बख्शना तू, जो ना लाया तेरा सुहाग। चमत्कार हो गया, हंगामा हो गया, बड़ी मिराकिल हो गया। अबे ऐसा क्या हो गया भैया जो भोपू की तरह दौड़ रहा है? साईं, आज वो हुआ जो पिछले 10 साल में नहीं हुआ था। अब जल्दी से बता क्या हुआ? साईं, ये खुशखबरी सुनकर आप हमको बोनस देंगे। अगर तूने मुझे जल्दी से नहीं बताया तो बोनस के तौर पर मैं तेरा गला दबा दूंगा। आज हमारे
हमारी अखबार की सारी कापियां बिक गई ना। क्या? साईं, हमारे सारे डिलीवरी मैन है ना, जितनी भी कापियां ले गए थे सारी की सारी बेचकर आ गए। मुझे यकीन नहीं हो रहा, मेरे कानों को यकीन नहीं हो रहा। मेरा बरसों पुराना सपना साकार हो गया। हम खुश हैं, हम खुश हैं। सारे डिलीवरी बॉयज को बुलाओ, हम उन्हें बोनस देना चाहते हैं। डिलीवरी बॉयज को पेश किया जाए। बिसोना, तावड़े, समतानी। समतानी जी, तूने कितने अखबार बेचे? साहब 6000 मिले थे, सबके सब बेच दिए। गुड गुड। तावड़े, अब मैंने भी 5-6 हजार निकाले। देखा कन्या, मैं नहीं कहता था कि मेरा अखबार सिर्फ चलेगा नहीं, दौड़ेगा दौड़ेगा दौड़ेगा। आज वो दिन आ गया। भीम, भीम नाम है तेरा। साहब, मुझे फिल्म कंपनी वाला ही नहीं मिला। फिल्म कंपनी वाले का हमारे अखबार से क्या ताल्लुक? ताल्लुक है साहब, उधर बाजू के स्टूडियो में कोई फिल्म के वास्ते कबाड़ी की दुकान का बहुत बड़ा सेट लग रहा था, तो इन्होंने अपने अखबार रद्दी के भाव में बेच दिया। और जब मैं अपने अखबार लेकर पहुंचा तो वहाँ उनका कोटा पूरा हो चुका था, तो इसलिए अपने अखबार वापस लाने पड़े। हरामजादो, तुम लोगों ने मेरी इज्जत का जनाजा निकाल दिया। आज ही का अखबार आज ही के दिन रद्दी के भाव बेच दिया और बेशर्मों की तरह मेरे सामने बोनस लेने के लिए खड़े हो। गेट आउट, गेट आउट, वरना कल के दिन तुम्हारे खून से अखबार छापूंगा। धनिया, बहुत हो चुका। धनिया, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अपना अखबार चलाने के लिए मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। लगता है अपने अखबार को चलाने के लिए ये चटपटी, मसालेदार और ये सनसनीखेज खबरें मुझे ही ढूंढ कर लानी पड़ेंगी। और इस सिलसिले की शुरुआत आप यहीं से कीजिए डैडी। ये कौन है? चोर, डाकू या कातिल? तीनों। तीनों? You mean he's 3 in 1? हाँ, इसने आपकी बेटी का दिल चुराया है, हाँ? उसकी नींदों पर डाका डाला है, और इससे पहले कि मेरे अरमानों का खून हो जाए, आप इसे फौरन बुलाकर रिश्ते की बात कीजिए। क्या मतलब? मतलब ये कि ये आपका होने वाला दामाद है। दामाद? दामाद? और ये इसकी सूरत तो देखो, कहाँ तू और कहाँ ये। डैडी, अगर बात शक्ल की है तो मम्मी ने आपकी शक्ल में क्या देख लिया जो आपसे शादी कर ली? अरे, इसको क्या हो गया? वो देखो देखो, कौन आ रहा है? This Raj is becoming a permanent embarrassment. राज, ये क्या नया नाटक है? नाटक? इंस्पिरेशन कहो, इंस्पिरेशन है ये। क्या बकवास कर रहे हो? सीधे घोड़े के तबेले से आए हो क्या? तुम्हें कैसे मालूम? उन्हीं का तो फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, ना दाएं देख सकूं ना बाएं। हमारा बेटा इसे यहाँ क्यों लाई हो? क्यों बताया इसे सब कुछ? जी? मैं
मैंने तुमसे वचन दिया था ना, फिर क्यों बताया इसे? इसने मजबूर किया, तुम हो गई। तुम इसे इसके बाप से नहीं, इसकी बदनसीबी से मिलाने लाई हो। तुम नहीं जानती, मैं इसके लिए शर्मिंदगी के सिवा और कुछ नहीं हूं। जाओ, चले जाओ। ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? क्या 25 साल के फासले ने खून की गर्मी को इतना ठंडा कर दिया कि बेटे को देखकर बाप के जज्बात ने करवट तक ना ली? क्या इन पत्थर की दीवारों में रहते रहते आपका दिल भी पत्थर हो गया, जिस पर ना बेटे के आंसू असर कर सके और ना ही मां की सिसकियां? सच तो यह है कि आपको अपनी औलाद से मोहब्बत ही नहीं रही, और होगी भी क्यों? मोहब्बत तो उससे होती है जिसे अपने हाथों से खिलाया हो, उंगली पकड़कर चलाया हो, कभी गुस्से से डांटा हो और कभी प्यार से गले लगाया हो। लेकिन मैं बदनसीब मां की गोद में रहा तो बोझ बनकर, और बाप के सीने में रहा तो जख्म बनकर। चला जाऊंगा मैं बाबा। बस एक बार मुझे अपने सीने से लगा लो। 25 साल तड़पा हूं मैं इस प्यार के लिए बाबा, 25 साल तड़पा हूं। ना मत करना, वरना तेरा ये बेटा टूट जाएगा। बाबा एक बार मुझे अपने गले से लगा लो बाबा, बाबा प्लीज, बाबा सीने से लगा लो मुझे बाबा, बाबा, बाबा।